ऑलराइट, ठीक है। हम वर्निकुलर नेम्स यूज क्यों नहीं करते? मिसलीडिंग हो, किसी को समझ भी नहीं आ सकता, किसी को समझ नहीं आ सकता, सबसे बढ़िया बात, किसी को समझ नहीं आ सकते हैं, राइट। यूनिवर्सली में उसे यूज नहीं कर सकता, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, राइट। आई कैन हैव मेनी रीजंस फॉर नॉट यूजिंग द वर्निकुलर नेम, ठीक है, राइट, ओके, कूल, वेरी गुड। ऑलराइट, तो हमने अभी तक देखा था हमारा स्पीशीज देखा था, हमने जीनस देखा था, एंड देन वी हैव सीन अ फैमिली, हमने हमारी फैमिली यहाँ पे देखी थी। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो क्या होगा, डिसेंडिंग होगा या असेंडिंग होगा? असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो दैट्स गोइंग टू बी असेंडिंग थिंग, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो देन दैट इज गोइंग टू बी डिसेंडिंग। अब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे उतने ही कॉमन कैरेक्टर ढूंढना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा, हाँ जी। जैसे आप अभी ऊपर जाते रहोगे तो आपके कॉमन कैरेक्टर ढूंढना आपको रहेगा मुश्किल। हाँ जी, आप हैंड रेस कर रहा है कोई, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बताइए बेटा, आप कुछ पूछ रहे हैं? मोनिका, अच्छा गलती से हैंड रेस हो गया, ठीक है, ऑलराइट। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग, सो ये चीज आपको मिलेगी होते हुए देखने के लिए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम फैमिली पे पहुंच चुके हैं। अब फैमिली के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, हम ऊपर जा रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी क्या आएगा? और ऑर्डर के बाद क्या आएगा उसके बाद? क्लास क्लास के बाद एंड आफ्टर दैट राइट, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जब आप असाइनमेंट सॉल्व करते हो अगर आपके 2-4 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं ना, समझो आपने सॉल्व किया गलत आ गए, तो इतना वो मत लो, लाइक डोंट टेक इट टू योर हेड कि अरे ये क्या गलत हो गया, सिंपल चैप्टर था, ऐसा प्लीज कभी मत करना, राइट। इफ एट ऑल दैट हैपेंस, राइट, इफ एट ऑल दैट हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, तब भी लाइक यू डोंट हैव टू टेक इट इनटू योर हेड, ठीक है, राइट। जस्ट कम सॉल्व योर असाइनमेंट, गिव इट टू मी, गलत है कोई नहीं, उसे बाद में सही हो जाएंगे। इनिशियली गलत करने का अच्छी बात ये होती है कि फिर बाद में वो गलत नहीं होगा, राइट। सो प्लीज ये भी चीज ध्यान में रखना, अगर आप असाइनमेंट सॉल्व करते समय अगर आपके 2-3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत हो जा रहे बैक टू बैक, नॉट अ बिग डील, राइट, दैट्स ओके। इन अ कोर्स ऑफ टाइम आपके 4 गलत हो रहे, फिर वो 2 हो जाएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर विद द कोर्स ऑफ टाइम वो 2 भी नहीं रहेंगे, एंड यू विल गिव मी ऑल करेक्ट आंसर्स, राइट, इट विल हैपन। एंड इवन आफ्टर गिविंग ऑल करेक्ट आंसर्स, समडे वापस यू विल फाइंड यू विल बी डूइंग 2-3 रॉन्ग आंसर्स, सो इट्स अ थिंग विच ऑलवेज हैपेंस। सो प्लीज इसको इतना वो मत करना, एंड ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, गलत आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर थिंग, प्रोसेस पे ध्यान दो, आउटकम पे ध्यान मत दो, बस प्रोसेस पे ध्यान दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप उतना करें एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ऑलराइट, सो आई विल स्टार्ट माय स्क्रीन नाउ। आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी दैट इन अ मैटर ऑफ अ मिनट। Just wait a minute, ठीक है। सो वेट करिए, अभी आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, एंड हियर वी आर। सो आई गेस आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर, हाँ जी, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जंप करेंगे हमारे ऑर्डर के ऊपर। हम लोग अभी तक फैमिली तक देख चुके हैं। आप जानते हो कि हमारी जो फैमिलीज होती है उनके अंदर हम 4-5 जीनसेस जो रिलेटेड होते हैं उनको हम एक फैमिली में हम लोग डाल देते हैं। उसके एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो हमने यहाँ पे किए थे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे। जैसे हमने हमारा जो पैंथरा का जीनस था और फेलिस का जो जीनस होता है, मतलब हमारी बिल्लियों का और हमारे बड़े कैट्स का, बिग कैट्स का, उनको हमने एक कॉमन फैमिली में डाला था, और कॉमन फैमिली आपके यहाँ पे थी फेलिडी है। तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो एक फैमिली के अंदर कई सारे रिलेटेड जीनसेस को आप इकट्ठा करके आप रख देते हो, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन रहता है कलेक्टिवली, और उनको आप यहाँ पे ऐड करके रख देते हो। अब फैमिली के बाद हम ऊपर बढ़ेंगे, एंड नाउ विल मूव ऑन टू द ऑर्डर। अब हम यहाँ पे ऑर्डर के अंदर हम लोग मूव करेंगे। सो लेट्स सी ऑर्डर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ऑर्डर में मूव करने के पहले ये प्लांट का भी एग्जाम्पल याद रखने लेना। सोलेनेसिए फैमिली के अंदर आपको सोलेनम, पेंटूनिया, दतुरा, ये तीनों जीनस आपको इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन तीनों जीनस को आप सोलेनेसिए के अंदर आप डाल देते हो। अब हम मूव करेंगे ऑर्डर के अंदर। सो अब आपको यहाँ पे समझ आ ही चुका होगा कि जो मेरा ऑर्डर होगा यहाँ पे, सो ऑर्डर विल हैव ग्रुप ऑफ कलेक्टेड फैमिलीज। तो 3-4 फैमिली होंगी जिनके अंदर कुछ कॉमन रहेगा, कुछ तो कॉमन कैरेक्टर रहेगा, ज्यादा कॉमन नहीं होगा लेकिन 2-4 कॉमन ट्रेट होंगे, और इन फैमिलीज को हम एक साथ रखेंगे एक ग्रुप के अंदर, और उस ग्रुप को हम बोलेंगे यहाँ पे ऑर्डर। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट ऑर्डर ओवर हियर। सो ऑर्डर में के अंदर क्या होता है, ऑर्डर कंप्राइजेस ऑफ फैमिलीज। सो ऑर्डर बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ families with few similar character,
कुछ सिमिलर कैरेक्टर वाली फैमिलीज को हम एक ऑर्डर में यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे सारी बिल्लियां दिख रही है, सो कैट वाली फैमिली है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरी फैमिली यहाँ पे होगी, दैट फैमिली इज गोइंग टू बी फेलिडिया। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे फैमिली आ गई, फेलिडिया। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके सामने यहाँ पे डॉग वाली फैमिली आ रही है। इसमें अंदर आपका जैकल है, वुल्फ है, फॉक्स है, इवन वाइल्ड डॉग है। सो ऑल द डॉग्स कमिंग अंडर द लेफ्ट हैंड साइड वाली फैमिली के अंदर। वो पिक्चर आपको दिख रहा है, सारे डॉग्स फैमिली के हैं। और डॉग फैमिली को हम Yes, क्या sir. बोलते थे? कैनेडियन कैनेडियन, राइट, बिल्कुल सी डॉग फैमिली को हमने बोला था यहाँ पे कैनेडियन। सो कैनेडिये और फेलिडिये को, ये दोनों हमारी फैमिली है। इन दोनों को हम एक कॉमन उसके अंदर डालेंगे, इन दोनों को हम एक कॉमन ऑर्डर में डालेंगे। और जो कॉमन ऑर्डर मेरा यहाँ पे होगा वो ये होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर कार्निवोरा। कार्निवोरा यहाँ पे मेरा ये जो है ये मेरा एक ऑर्डर है। सो कार्निवोरा बेसिकली इज गोइंग टू बी माय ऑर्डर। सो दिस इज माय ऑर्डर। और इस ऑर्डर के अंदर मैं इन दो फैमिलीज को ऐड कर दूंगा। अब वो ऑर्डर का नाम सुन के ही मुझे यहाँ पे पता चलता है कि यार ये तो वो ऑर्डर है जिसके अंदर मुझे वो एनिमल्स मिलेंगे जो कार्निवर होंगे। ठीक है, कार्निवोरा ऑर्डर के नाम से पता चल जाता है कि इसमें जो सबसे कॉमन ट्रेट इनके अंदर है वो है कि सबके सब यहाँ पे कार्निवोर है, राइट। सो दैट इज माय ऑर्डर कार्निवोरा। सो इस ऑर्डर के अंदर हमने कुछ फैमिलीज को यहाँ पे डाल दिया। आपके सामने अभी यहाँ पे दो फैमिली का नाम मैंने लिखा हुआ है, ऐसे और भी फैमिली हो सकती है जो कार्निवोरा के अंदर आ सकती है। ठीक है, बट आप फिलहाल के लिए इन दो फैमिलीज का आप यहाँ पे नाम याद रख सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज माय ऑर्डर कार्निवोरा और इसके अंदर आपके यहाँ पे दो फैमिलीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो याद रखना, कोई भी ऑर्डर हो उसके अंदर आप रिलेटेड फैमिलीज को आप वहां पे ऐड करते हो। अब हम इस स्लाइड को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा हुआ है, यहाँ पे आपका ऑर्डर कार्निवोरा। मैंने आपको बता दिया कि इस ऑर्डर में आपके सारे कैट्स आएंगे, सारे डॉग फैमिली के भी मेंबर इसके अंदर आएंगे। सो और उन दोनों में कॉमन क्या है? बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी कार्निवोर्स, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी कार्निवोर्स। और बिल्कुल हंट करके एनिमल को ये लोग खाते हैं। सो दैट इज समथिंग यू कैन सी। उसी के जैसा आपके प्लांट किंगडम में भी एक आपका ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स। सो पॉलीमोनियल्स आपका यहाँ पे ऑर्डर है जिसके अंदर आपके यहाँ पे दो फैमिली का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। So you have two families over here. Just wait a minute. कॉन्वोल्वुलेसिए एक आपकी फैमिली यहाँ पे आ जाती है और दूसरी आपकी आती है सोलेनेसिए। तो ये जो दो मेरी फैमिलीज हैं, और इसके अलावा और भी एक फैमिली होगी जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, बट यू कैन इमेजिन कि और भी फैमिलीज हो सकती है। और इन फैमिली को हम डालेंगे पॉलीमोनियल्स के अंदर। सो दीज फैमिलीज आर केप्ट इनटू दिस सिंगल ऑर्डर। तो ये पॉलीमोनियल्स बेसिकली मेरा ये ऑर्डर है, दिस इज गोइंग टू बी योर ऑर्डर ओवर हियर। और इसमें मैं कुछ रिलेटेड फैमिलीज को डालूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे एक चीज याद रखें, जब भी मैं प्लांट्स की फैमिलीज को, दो चार फैमिली को इकट्ठा करके जब मैं उसे एक ऑर्डर में डालता हूं, तो मैं फ्लोरल कैरेक्टर को कंसिडर करता हूं। याद रखना, फ्लोरल कैरेक्टर आर टेकन इनटू अकाउंट, फ्लोरल कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, आर कंसिडर्ड। सो फ्लोरल कैरेक्टर्स को कंसिडर करके हम इनको एक ऑर्डर के अंदर डालते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये प्लांट्स की बात है, ये प्लांट्स के बारे में है, राइट। तो ये चीज याद रखना कि अगर आप एज अ टेक्सोनॉमिस्ट, अगर आपको बोला जाता है कि आप एक ऑर्डर बनाओ जिसमें आपको कुछ रिलेटेड फैमिलीज डालनी है, तो आप उनके फ्लोरल कैरेक्टर को स्टडी करोगे एंड देन आप एक उसका ऑर्डर बनाओगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो मैं बस चाहता हूँ आप ये दो नाम याद रखते हैं, पॉलीमोनियल्स और आपका कार्निवोरा। सो दीज आर द टू नेम्स यू हैव टू नो। और कार्निवोरा का एग्जांपल तो बड़ा ही सिंपल है, आपकी दो फैमिली आप यहाँ पे देख चुके हो, उनको हम इस ऑर्डर के अंदर डाल देंगे, दैट इज माय कार्निवोरा। ठीक है, याद रखना जैसे आप यहाँ पे लैडर पे ऊपर बढ़ोगे, कॉमन कैरेक्टर निकालना आपके लिए उतना ही यहाँ पे मुश्किल होगा। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑर्डर नाउ। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा ग्रुप आएगा, दैट ग्रुप इज गोइंग टू बी योर, क्या होगा? क्लास Now you will have the class, right? So now we will have the class over here. अब क्लास की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो अगर मैं यहाँ पे क्लास की बात करता हूं तो बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पे कि क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं। आई कैन फाइंड कई सारे ऑर्डर्स, मेनी ऑर्डर्स कैन कम अंडर दिस क्लास। एक सिंगल क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक आपका ऑर्डर होता है जिसका नाम है यहाँ पे प्राइमेटा।
ठीक है, देयर इज वन ऑर्डर नोन एज माय पैरामीटर। अरे आवाज नहीं आ रही क्या आ मेरी? रही है। आ रही है सच्ची बताओ, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सच्ची आ बताओ। रही है सर आ रही है। ओके, and let me make some changes. राइट, ठीक है। अगर आवाज आना बंद हो जाए तो इंटरप्ट करके बता देना, ठीक है बेटा। जिसको आवाज नहीं आ रही थी एक बार थोड़ा सा अपने एंड पे नेट चेक कर लिए, बिकॉज बाकियों को फिलहाल आ रही है, तो सीन्स लाइक फिलहाल तो नेट ठीक है, राइट। बट स्टिल लेट मी नो, राइट, अगर कुछ आप मिस करते हो तो एक यहाँ पे मेरा ऑर्डर है, तो समझिए मैं यहाँ पे कुछ ऑर्डर के नाम लिखा हूँ। लेट मी राइट डाउन सी फ्यू ऑर्डर्स ओवर देयर। सो यहाँ पे समझो मैं कुछ ऑर्डर के नाम लिख रहा हूँ। लाइक कार्निवोरा। हाँ ठीक है, एक मैंने पैरामीटर लिखा, फिर आपने मुझे बोला एक कार्निवोरा, तो चलिए कार्निवोरा लिखते हैं। एक हो गया आपका यहाँ पे कार्निवोरा। देन एक और ऑर्डर लिखता हूँ मैं। लेट्स से यू हैव अ ऑर्डर लाइक प्रूडेंशिया। प्रूडेंशिया। और चलिए एक और ऑर्डर में लिखता हूँ। एक ऑर्डर है यहाँ पे कारोप्टेरा। CHIROPTERA, कारोप्टेरा। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑर्डर यहाँ पे मैंने लिखे, 4 मैंने यहाँ पे पैरामीटा, कार्निवोरा, रोडेंशिया एंड कारोप्टेरा। आपको मालूम है कार्निवोरा में सारे मेरे कैट्स आएंगी, नॉट इवन कैट्स, मेरे सारे लाइक वुल्फ, डॉग, कैट्स, मतलब सारे मेरे कार्निवोर्स इसके अंदर मेरे आएंगे, ठीक है। पैरामीटा के अंदर क्या आएगा, कोई बता सकते हो? पैरामीटा में क्या आता है? ह्यूमंस हाँ जी, हम आएंगे पैरामीटा के अंदर, बिल्कुल। उसके अलावा सर मंकी, गोरिल्ला। हाँ जी, याद रखिएगा, ह्यूमंस आ गए इसके अंदर, मंकी आ गए इसमें, आपका गोरिल्ला आ जाएगा, चिंपैंजी आ जाएगा, सबके सब यू विल फाइंड। व्हाट्सएप मंकी हो गया आपका यहाँ पे, देन यू हैव गोरिल्ला ओवर हियर, राइट। सो ये सारे मेरे यहाँ पे एग्जांपल बन जाते हैं मेरे यहाँ पे पैरामीटर के, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ह्यूमंस आ गए, मंकी आ गए, गोरिल्ला आ गए, दे विल कम अंडर द ऑर्डर माय पैरामीटर, राइट। कार्निवोरा के एग्जांपल आपको मालूम है। रोडेंशिया के क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो? रोडेंशिया में क्या आ सकता है? थोड़ा बहुत सोच के आप बता सकते हो? थोड़ा सोचो। रोडेंशिया मतलब रॉडेंट्स, तो आप सोचो रॉडेंट्स मतलब क्या होता होगा? हिंट दे दिया मैंने अब तो। रॉडेंट्स मतलब होता है बेटा रैट्स, ठीक है। रैट्स, रॉडेंट्स मतलब आपके होते हैं रैट्स, चूहे। तो जितने भी टाइप के आपके चूहे होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सारे आएंगे आपके रोडेंशिया के अंदर, ठीक है। सो दैट्स माय रोडेंशिया। एंड कैरोप्टेरा आपको मालूम नहीं होगा, बट ये फ्यूचर में ये टर्म आपके सामने वापस आएगा, तो याद रखना। कैरोप्टेरा जो आपका ऑर्डर होता है, इसमें आते हैं सारे टाइप के बैट्स, सारे के सारे जो मेरे बैट्स होते हैं वो सारे के सारे मेरे आते हैं ऑर्डर कैरोप्टेरा के अंदर, ठीक है। सो पैरामीटर ले लिया, कार्निवोरा ले लिया, रोडेंशिया ले लिया, कैरोप्टेरा ले लिया, सो दे आर ऑल गोइंग टू बी माय ऑर्डर्स ओवर हियर। अब ये जो मेरे यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, निशान सर लेक्चर 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 लेक्चर, हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ जी। Just wait a minute, people. Just wait a minute. Sorry for this interruption. Some students are not able to join right now. Just give me a minute. साक्षी आवाज आ रही है आपको मेरी? साक्षी नायक, यस सर बेटा दिक्कत आ रही थी आपको ज्वाइन करने में? यस सर अब आप ओके, आई गेस अब आप ज्वाइन कर पा रहे हो। शीतल, आवाज आ रही है आपको मेरी? शीतल, शीतल, राइट, मे बी नहीं।
Just give me a minute. We're just waiting for few students to join in, and we're hoping that they should be able to join right now. Just wait a minute. कृतिका, क्या आप क्लास के अंदर हैं? कृतिका, आर यू इन द क्लास? नो. ऑलराइट, ओके, आई थिंक ज्वाइन कर लिया बच्चों ने जिनको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही थी. सो लेट मी जस्ट गो बैक टू द स्लाइड. हाँ जी, क्या आपको स्लाइड दिख रही है सबको यहाँ पे? यस सर. Yes, sir. यस सर. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये आपके यहाँ पे कुछ ऑर्डर है यार ना. कैरेक्टरा मतलब बैट्स होता है, इनके अंदर सारे बैट्स आएंगे. प्राइमेटा मतलब ह्यूमंस, मंकी, गोरिल्ला, ये सब आएंगे. कार्निवोरा के अंदर यू विल गेट कि यू नो आपके सारे कैट्स एंड डॉग्स आ जाते हैं, मतलब सारे कार्निवर्स. एंड रोडेंशिया में आपके आएंगे यहाँ पे रैट्स. अब ये जो मेरे सारे के सारे जो मेरे यहाँ पे ऑर्डर है, इनको एक मैं सिंगल क्लास में यहाँ पे डालूंगा. तो ये सारे रिलेटेड एक दूसरे के साथ, और इनको मैं एक सिंगल क्लास में यहाँ पे डालूंगा. एट दैट सिंगल क्लास इज गोइंग टू बी मैमेलिया. यस, सो दैट क्लास ओवर इज गोइंग टू बी मैमेलिया. क्योंकि आप सब देख सकते हो कि इन सब में कॉमन ये कि दे आर ऑल माय मैमल्स. They are all going to be mammals, right? Even dolphin का जो ऑर्डर होता है वो भी mammals के अंदर ही आएगा. Dolphins का ऑर्डर होता है आपका cetaceans, even that will come under the class Mammalia. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. So that is what you will get to see. So order, ये सारे जो मेरे ऑर्डर है इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है. कॉमन क्या, इसमें मैमल्स वाले कैरेक्टर है. प्रेजेंस ऑफ हेयर हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, राइट. देन दे आर विविपरस इन नेचर. तो ये कुछ कैरेक्टर्स है और इसके वजह से इनको हम एक सिंगल क्लास में डालते हैं, दैट इज मैमेलिया. तो याद रखना, सिंपल सी बात है, क्लास कंप्राइजेस ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. क्लास के अंदर आपको कई सारे रिलेटेड ऑर्डर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. दे शो सम बेसिक ट्रेड्स. इनके अंदर आपको कुछ बेसिक ट्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि मैमेलिया की अगर मैं बात करूं, सो यू कैन हैव अ प्रेजेंस ऑफ हेयर, glands, presence of glands, right? Viviparous in Presence of- nature. Yes, viviparous in nature. ये कुछ आपके traits होते हैं. And one of the very important trait, presence of memory gland. Presence of your memory gland. So these are some of the traits you get to see in your class mammals. तो ऐसे आपके कई सारे क्लास होते हैं. आप जानते हो कि क्लास मैमल के साथ you can have class of amphibians, class of reptiles, class of pisces जिसमें सारे आपके fish आएंगे, and one more class called as your aves. तो animals के अंदर आपके ये सारे क्लास आपको देखने के लिए मिलते हैं. So it's a simple thing. Group of related orders will be coming under the category of your class. उनको हम क्लास के अंदर डाल देंगे अगर मेरे कुछ ऑर्डर्स है वो सारे रिलेटेड है तो. So this is going to be your, this is one of the example you can understand. इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे आता है फाइलम. सो क्लास के बाद जो अगली चीज आपके यहाँ पे आएगी वो आपका होगा यहाँ पे फाइलम. सो फाइलम को हम यहाँ देख लेते हो. अब ये भी आप समझ सकते हो कि जब हम फाइलम की बात करेंगे तो इसके अंदर सारे मेरे क्लासेस आएंगे, राइट.
तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, लेट्स अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिशेस की, मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ एम्फीबियंस की, ठीक है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में लिखता हूँ, ओके, बर्ड्स, एव्स, एव्स जो कि आपके यहाँ पे बर्ड्स हो जाते हैं, एंड देन यू हैव मैमल्स। बाय द वे आपको एक बात बताता हूँ कि आपके वहां पे होता है, आपको वल्चर्स देखने के लिए मिलता है आपके घर के आसपास? वल्चर दिखते हैं, नहीं दिखते आपके घर के आसपास? नो सर। वल्चर नहीं दिखते? क्या बात कर रहे हो, वल्चर तो कॉमनली दिख जाते हैं हिमाचल के अंदर, व्हाट आर यू सेइंग, नहीं दिखते? अरे पहले दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। ऐसा क्या हो गया? हिमाचल में ये क्या हो गया? लाइक दैट इज द सिचुएशन ओवर हियर। एक्चुअली में वो सिचुएशन हमारे यहाँ पे थी कि पहले दिखते थे, अब नहीं दिखते। वहां पे भी वैसा हो गया? अरे यस दैट सर। इज नॉट अ गुड साइन। ओके, सर। लेकिन लास्ट टाइम मैं आया था, आई कुड सी दैट यू, मैं एक बार आपको फोटो दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। सो देयर इज अ वल्चर जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और येलो कलर का फेस होता है और बीक होती है। उसका नाम होता है इजिप्शियन वल्चर। यू गेट टू सी दैट कॉमनली ओवर देयर, एंड आई विल शो यू द पिक। आप पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये सारे मेरे क्लासेस हैं, राइट। इनको हम एक सिंगल फाइलम में डालेंगे, इनको हम एक सिंगल फाइलम में डालते हैं, और उस फाइलम का यहाँ पे नाम होगा चॉर्डेटा। सो दे विल कम अंडर द सिंगल फाइलम, दैट इज गोइंग टू बी योर चॉर्डेटा। बल्कि इसके अलावा और भी इसके अंदर दो क्लास, एक और क्लास में आएगा, एक साइक्लोस्टोमेटा करके क्लास होता है, वो भी इसके अंदर आएगा। उसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, बट याद रखना ये सारे कॉमन क्लासेस जो होते हैं, इनको हम डालते हैं एक सिंगल फाइलम के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड चॉर्डेटा। कोर्डेटा। अब ये है एनिमल्स की बात करो मैं यहाँ पे। अगर हम प्लांट्स की बात करते हो, प्लांट्स के अंदर हम टर्म फाइलम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे टर्म डिवीजन, ठीक है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूंगा तो याद रखिएगा, अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं, सो प्लीज याद रखना, प्लांट्स के अंदर आप जो टर्म यहाँ पे यूज करोगे, दैट टर्म इज गोइंग टू बी डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी डिवीजन ओवर हियर। सो फाइलम टर्म एनिमल्स के लिए आप रिलेट करो, प्लांट्स के लिए आप टर्म करते हो यहाँ पे यूज डिवीजन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो मेरे सारे क्लासेस हैं, राइट, इसमें एक और क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसके बारे में आपको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर में आप इसे पढ़ोगे। सो यू हैव वन मोर क्लास नोन एज बाय साइक्लोस्टोमेटा। अब इन सब में क्या कॉमन आप बता सकते हो मुझे? अब इसमें कॉमन निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तब भी इसके अंदर कुछ तो आपको कॉमन ट्रेट मिलेंगे, इसलिए इनको हमने एक फाइलम में डाला है। बट इनके अंदर कॉमन निकलना आप देख सकते हो कि थोड़ा मुश्किल होता है। बट मैं जानना चाहूंगा कि इसमें कॉमन आपको क्या लगता है क्या होगा? सो आईज। आईज, ठीक है, बात तो सही है, राइट। अगर बात सही है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, आईज। एनीथिंग एल्स? दे हैव स्केलेटन। स्केलेटन, ओके, बट स्केलेटन कुछ किसी में बोन से बना होता है, किसी में कार्टिलेज से होता है, तो सर नोटोकॉर्ड प्रेजेंस। क्या होता है नोटोकॉर्ड? सर एक बैकबोन जो होती है हमारी, वैसा होता है मतलब। सही है, बात आपकी बिल्कुल सही है, राइट। सो यहाँ पे एक आपका टर्म आएगा, राइट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। मैं नोटोकॉर्ड समझा देता हूँ आपको पहले यहाँ पे कि नोटोकॉर्ड होता क्या है शॉर्ट में। सो नोटोकॉर्ड बेसिकली आपका है ना, या आपके अंदर भी देखने के लिए मिलता है आपके जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तब। सो जब बेबीज डेवलप हो रहे होते हैं मदर के बॉडी के अंदर, तब आपके अंदर नोटोकॉर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। अभी फिलहाल आपकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वर्टेबल कॉलम, ठीक है। हम सबके पास वर्टेबल कॉलम है। सो वर्टेबल कॉलम बेसिकली बना होता है नोटोकॉर्ड में से। तो जब आप एम्ब्रियोनिक लेवल पे होते हो तब आपके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट नोटोकॉर्ड विल टर्न इनटू द वर्टेबल कॉलम। तो ये चीज याद रखना, और ये चीज इन सब के अंदर कॉमन है। इन सारे स्पीशीज के अंदर, सारे जो मेरे क्लासेस हैं, इन सब के अंदर एम्ब्रियोनिक लेवल पे नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई स्नेक की बात करो तो स्नेक के अंदर आपको नोटोकॉर्ड दिखेगा नहीं, लेकिन जब उसका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था, जब एग के अंदर उसका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था, तब उसके अंदर नोटोकॉर्ड था, एंड दैट नोटोकॉर्ड टर्न्स इनटू द वर्टेबल कॉलम। सो यस, आई कैन वेरी क्लियरली से प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज वन ऑफ द कैरेक्टर। ये कि इसके अंदर कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे होगा। क्या नोटोकॉर्ड टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। नहीं आए तो बताना, मैंने रिपीट कर देना है, लेकिन ऐसे आगे मत बढ़ना, ठीक है। बता देना कि सर ये पता नहीं चला, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स अ नोटोकॉर्ड।
उसके सर बाद एक बार हाँ, देखो होता क्या है, सर सी एक बार हाँ देखो, जैसे आपका बेबी डेवलप करता है, समझो मदर की बॉडी के अंदर बेबी डेवलप कर रहा है, एक अगर हम बर्ड की बात करें, ऑस्ट्रिच अगर हम बर्ड की बात करें, कोई भी बर्ड की बात करें, तो एग के अंदर बेबी डेवलप करेगा। तो जब बेबी डेवलप कर रहा होता है ना, तो उसके इनिशियली उसके बेबी का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर कुछ चीजें बनती है। जैसे उसके अंदर बनेगा कुछ जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म बनेगा, मिजोडर्म बनेगा। चलो इसको भी आप साइड में कर दो। जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तब आपको उसके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं मिलता, या कोई भी बोनी स्ट्रक्चर आपको वहां पे नहीं मिलता। इनिशियली आपको एक लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और वो लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज अ नोटोकॉर्ड। वो हर एक एम्ब्रियो में आपको मिलेगा, ये सारे जो आपके क्लासेस है इन सब के अंदर आपको मिलेगा। एंड दैट नोटोकॉर्ड लेटर टर्न्स इनटू द वर्टेब्रल कॉलम। तो एक लंबा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है सबके अंदर, सारे एम्ब्रियो के अंदर, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर देयर इज कॉल्ड एज योर नोटोकॉर्ड। लेकिन होता क्या है, जैसे आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है, जैसे आपका एम्ब्रियो ग्रो करता है, दिस नोटोकॉर्ड will convert into your vertebral column। मैं सिर्फ यहाँ पे WB लिखता हूँ, it will convert into the vertebral column, जो हम सबके पास है, हम सबके पास है। या इनमें से आप कोई भी अगर आप स्पीसीज आप देखोगे, चाहे वो एम्फीबियन हो या रेप्टाइल हो या फिश हो, दे विल ऑल हैव दैट पर्टिकुलर वर्टेब्रल कॉलम ओवर देयर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये नोटोकॉर्ड टर्न्स इनटू द वर्टेब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड आपको मिलेगा एम्ब्रियोनिक लेवल पे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। देन दूसरा आपका यहाँ पे सेंटेंस आएगा, टर्म आएगा जो इन सब में कॉमन है, दैट इज अ न्यूरल ट्यूब, प्रेजेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब क्या होता है और ये क्या बनाता है? सो न्यूरल ट्यूब भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपके एम्ब्रियोनिक लेवल के अंदर। आपका जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तब आपको न्यूरल ट्यूब आपकी बॉडी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब न्यूरल ट्यूब किस में कन्वर्ट होता है? न्यूरल ट्यूब बेसिकली कन्वर्ट होगा इनटू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना, न्यूरल ट्यूब जो आपका होता है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो जब आप एम्ब्रियो थे, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे थे, तो आपके पास भी न्यूरल ट्यूब था, एंड बाद में ये कन्वर्ट हो गया इनटू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो ये भी हम सारे ये जो क्लासेस है इन सब के अंदर ये कॉमनली आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आखिरी चीज जो आपको जान के शायद थोड़ा सा अलग लगे, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ये जो पोस्ट एनल टेल होती है ये हमारे अंदर भी होती है, बट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लेवल। हमारे अंदर होती है, बर्ड्स में तो होती है, बर्ड्स में तो एडल्ट में भी दिखती है, रेप्टाइल्स, मैमल्स, उन सब में तो आपको एडल्ट में भी दिखती है। बट मैमल्स के अंदर या ह्यूमंस की मैं बात करूं तो ह्यूमंस में भी आपको टेल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कब? एम्ब्रियोनिक लेवल पे। जैसे आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है ये आपकी रिग्रेस हो जाती है या वहां पे खत्म हो जाती है, या ये डेवलप नहीं होती। ठीक है, सो दैट इज व्हाई पोस्ट एनल टेल भी आपको मिलेगा एज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ माय ऑल द कॉर्डेट्स। देखिए हम सब कॉर्डेट के अंदर ही आता है, तो हमारे अंदर भी टेल देखने को मिलती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक लेवल पे। आपने शायद 9th या 10th में कभी पढ़ा होगा, एक बोन होती है आपके वर्टेब्रल कॉलम में सबसे नीचे, जिसको हम बोलते हैं कॉक्सी बोन। आई राइट ओवर हियर, राइट, देयर इज वन बोन नोन एज योर कॉक्सी बोन, या जिसको हम इवन कहते हैं कॉकीगियल बोन। ये जो बोन होती है आपकी, इसको हम इवन इसका कॉमन नेम आपका होता है यहाँ पे टेल बोन करके, इवन यू कॉल इट अ टेल बोन, जो आपकी कभी डेवलप होती नहीं है इनटू टेल, जो आपकी कभी टेल में के अंदर डेवलप होती नहीं है। ठीक है, बड़ी आपको बोन मिलेगी देखने के लिए। अगर आप वर्टेब्रल कॉलम को देखोगे ना कभी, जो फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिलेगा, सो विल फाइंड कि लास्ट में जो आपकी जो एक बोन होती है उसे हम कहते हैं कॉक्सी, जिसे हम कहते हैं टेल बोन, जो आपकी होती है लेकिन वो डेवलप कभी नहीं होती इनटू अ टेल। ठीक है, सो याद रखना आपके अंदर भी पोस्ट एनल टेल था, बट एट द एम्ब्रियोनिक लेवल। तो ये तीन मेरे कुछ कॉमन कैरेक्टर है कॉर्डेट्स के, राइट, और ये तीन कैरेक्टर मुझे इन सब के अंदर मुझे देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे क्लासेस के अंदर मुझे तीन कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई पुट देम इनटू अ सिंगल फाइलम, दैट इज माय कॉर्डेटा। ठीक है, क्या ये तीनों टर्म आपको यहाँ पे क्लियर है? आज इस 3 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. ठीक है, राइट, सर तो ये आपको इतने इसके अंदर ट्रेड्स याद रखते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे फाइलम, और याद रखना प्लांट्स के अंदर आएगा डिवीजन, प्लांट के अंदर फाइलम कभी नहीं आएगा। ठीक है, प्लांट्स के अंदर आपको हमेशा मिलेगा डिवीजन यहाँ पे, राइट। सो लेट्स सी ओवर हियर, फाइलम कंप्राइजेस ऑफ मेनी क्लासेस विद सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज हमने यहाँ पे एग्जाम के तरीके से देख ली।
Classes comprising animal like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called as a phylum. बिल्कुल. और यहाँ पे इन्होंने कुछ traits लिखे हुए हैं. Notochord, neural tube, and postnasal tail are 3 common things you will find in all the classes. ये सारे क्लास में ये 3 कॉमन चीज आपको मिलेगी, एंड इसलिए हम एक सिंगल फाइलम में से रख देंगे. दैट इज माय चॉर्डेटा. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे आएगा, दैट इज द लास्ट ऑफ माय हायरार्की, दैट इज योर किंगडम. राइट. अब किंगडम आपके यहाँ पे 2 होते हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. एक होता है किंगडम आपका एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम. प्लांट. राइट. बस ये आपके 2 किंगडम होते हैं, और आप तो जानते हो इन किंगडम में सारे एनिमल्स आएंगे, सारे प्लांट्स आएंगे. रियली डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस एक्चुअली. सो असेंबली ऑफ वेरियस फाइला लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ किंगडम. कई सारे फाइलम को आप यहाँ पे इकट्ठा करोगे और उनको आप डाल दोगे आपके किंगडम के अंदर. दैट इज योर एनिमेलिया. ठीक है. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. जैसे कि हमारे अगर एनिमेलिया की मैं बात करूं, क्योंकि एनिमल्स की बात करना ज्यादा आसान होता है और ज्यादा याद रखना आसान होता है, तो अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूं तो एनिमल्स के अंदर आपको क्या क्या फाइलम होता है. एक तो आपका फाइलम होता है नॉन कॉर्डेट्स. एक आपका फाइलम होगा यहाँ पे. राइट. और आई वुड रादर से नॉन कॉर्डेट्स भी एक फाइलम नहीं, उसके अंदर कई सारे फाइलम होते हैं. सो वी कैन नॉट राइट ऑल द फाइलम्स, बट वी हैव इनवर्टिब्रेट्स. जस्ट वेट अ मिनट. सो आपके जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके आएंगे इंसेक्ट आएंगे, क्रैब आएगा, आपके कोरल्स आएंगे, आपकी जेलीफिश आएगी, इन सबको हम बोलते हैं यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स. और ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके सबके अलग अलग फाइलम होते हैं. इनके सबके अलग अलग फाइलम होते हैं जो बाद में आप पढ़ोगे. राइट. और उसके अलावा एक फाइलम आपका होता है जिसमें आपके सारे हम लोग आते हैं, वो आपका होता है कॉर्डेटा. वो आपका आएगा यहाँ पे कॉर्डेटा. और उसके अलावा और भी 2 फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा. बट इन सारे फाइलम को हम एक सिंगल किंगडम में डालेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर एनिमल्स. क्योंकि इन सब के अंदर आपका कॉमन क्या है कि ये सारों के अंदर, सारे फाइलम के अंदर आपको एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू विल कीप देम इनटू द सिंगल किंगडम, दैट इज योर किंगडम एनिमेलिया. ठीक है. इट्स अ सिंपल थिंग, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू दिस. तो ये है हमारे यहाँ पे लास्ट हाईएस्ट कैटेगरी, और यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. सो इस लेवल पे कॉमन कैरेक्टर निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. तो यहाँ पे हमने देखा नीचे से लेकर ऊपर तक कि हमारे यहाँ पे हायरार्की किस तरीके से आगे बढ़ रहा है. सो हमने स्पीशीज से चालू किया था, और अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे किंगडम के अंदर. सो इतना आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे आपको कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे और कहाँ पे आपको मिलेंगे कम. तो क्या इतनी स्लाइड्स आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो अभी तक हमने यस सर. नाउ ये कुछ चार्ट है जो आपके एनसीईआरटी में देख रखा है, इसको आप एक बार हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे कॉमन नाम है हमारा मैन या ह्यूमन बीइंग, जो भी कॉमन नाम है हमारे यहाँ पे. फिर यहाँ पे लिखा है साइंटिफिक नाम, स्पीशीज बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है होमोसेपियन. जीनस है हमारा होमो. फैमिली हमारी होमिनिडी है. ऑर्डर आपका यहाँ पे आएगा प्राइमेटा. क्लास होगा मैमेलिया, एंड देन यू हैव अ फाइलम इज गोइंग टू बी माय कॉर्डेट. राइट. तो ऐसे इन्होंने कई सारे देख रखे हुए हैं. उन्होंने हाउसफ्लाई का देख रखा हुआ है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस, मस्कीडिया इज अ फैमिली, डिप्टेरा इज अ ऑर्डर, क्लास होगा इंसेक्टा, एंड फाइलम होगा यहाँ पे आर्थ्रोपोडा. राइट. सिमिलरली मैंगो को यहाँ पे देख लिखा हुआ है, मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा, एनकार्डिसिए, sapindales is going to be the order over here, and Dicotyledon is a class, and phylum is going to be Angiosperm. So इस तरीके से इन्होंने लाइक एनिमल एंड प्लांट्स का यहाँ पे टेबल बना के रखा है. आई वुड रिकमेंड कि एक बार इस टेबल को आप देख लीजिए. मतलब याद कर लीजिए. राइट. ये ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसको याद कर लो, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो आपको याद करना है. सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें से भी वो लोग मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं. राइट. जीनस याद करने में ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं, और इवन मैं कहता हूँ फैमिली याद करने में भी ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं, क्योंकि होमिनिडिया पता चल जाता है मैन का है. मस्कीडिया याद रखना हाउस फ्लाई. हाँ. एनकार्डिसिए इज समथिंग गोइंग टू बी फॉर योर मैंगो, एंड पोसिए इज गोइंग टू बी फॉर योर व्हीट. गेहूं के लिए आपके यहाँ पे जाएगा पोसिए. वैसे करके आप याद कर लो, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. इट्स नॉट समथिंग जो आप कर नहीं पाओगे. सो प्लीज डू दैट. राइट. सेम गोज फॉर ऑर्डर एंड क्लास एज वेल. सो मेक श्योर कि आपको ये टेबल याद रहे, क्योंकि इसके ऊपर बेस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम. ठीक है. नाउ इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ. एक टेक्सॉन क्या होता है? अ टेक्सॉन इज व्हाट? ABCD. क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या आंसर आएगा?
सर डी ऑप्शन डी। डी। ओके ठीक है, सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग इज गोइंग टू बी राइट आंसर दिस, राइट। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना और मुझे आंसर करना, ठीक है। नीट 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर करना। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट विच लेवल, एट द लेवल ऑफ। सो सबसे कॉमन कैरेक्टर, जीनस। सर जीनस। राइट राइट, बिल्कुल सही आंसर। अगर आप लोग जीनस मुझे बता रहे हो देन इट्स राइट आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मुझे सबसे लोएस्ट लेवल पे मिलते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई विल गेट टू सी ओवर हियर। ठीक है, सो यस जीनस विल बी द राइट आंसर इन दिस। देन यू हैव, अब हमें यहाँ पे समझना है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टर्म, दैट इज माय टेक्सोनॉमिकल एड। सो ये टर्म हम यहाँ पे समझेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय टेक्सोनॉमिकल एड। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस ओवर हियर। चलिए मैं टेक्सोनॉमिकल एड को यहाँ पे समझा दूं कि ये टर्म का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप पहले एक चीज समझिए कि जब भी हम बात करें टेक्सोनॉमिकल एड की, नाउ लेट मी ट्राई टू show you in a separate slide. Just over here I'll explain this. Okay. Say you have a taxonomical aids. तो इस टर्म का मतलब हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखना कि एक टेक्सोनॉमिस्ट जो होता है, जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज होती है, उसका बड़ा ही फायदा होता है। पूरे लाइक ओवरऑल ग्लोबली आपका उसको बहुत फायदा होता है, वो करने का बड़ा फायदा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टेक्सोनॉमिकल स्टडी कर रहे हो, सो अगर आप कोई टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो तो उसका फायदा जनरली कौन से डिपार्टमेंट को हो सकता है। सो यू कैन हैव अ एडवांटेज टू एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, हाँ जी राइट, हाँ जी फॉरेस्ट्री में हो सकता है उसका फायदा। इंडस्ट्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अच्छे से, वेरी गुड। इंडस्ट्री, and even I can say something like your pharmaceutical company, pharma companies को भी होता है इसका फायदा, राइट। अब मैं कह रहा हूँ कि और इवन यू कैन हैव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ फर्दर रिसर्च के लिए भी उसका फायदा होता है, फर्दर रिसर्च के लिए भी आपका उसको फायदा होता है। तो यहाँ पे फायदा इन द सेंस क्या, अगर आप टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो तो आपको पता क्या चलता है, आपको पता चलता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ये बात आप समझो। अगर आप समझो लेट्स से अंशिका एक टेक्सोनॉमिस्ट है और अगर वो टेक्सोनॉमिकल स्टडी कर रही है तो उसे पता चल जाए बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसे पता चल जाए कि हिमाचल में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कौन सी है, कहाँ पे है और कितनी है। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पता चलता है। और जब आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है तो कई बार आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा प्लांट है जिसके अंदर कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, तो बिल्कुल आपको इंडस्ट्री स्केल पे आपको फायदा होगा, फार्मास्यूटिकल स्केल पे आपको फायदा होगा। समझो आपका कोई ऐसा प्लांट मिलता है जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपको एग्रीकल्चर स्केल पे आपको एक एडवांटेज मिल रहा है वहां पे। तो एडवांटेज होता है। सर किसी का माइक ऑन है। मैं वही कहने लगा, बेटा किसी का माइक ऑन है, सो प्लीज हो सके तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए ताकि हमें पता ना चले, ठीक है। ऑलराइट, सो बायोडाइवर्सिटी आपको पता चलती है थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट ग्लोबली अपने एरिया के अंदर, उसका आपको बड़ा फायदा होता है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि जब आप टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो तो आपको करना क्या पड़ता है, आपको कलेक्ट करने होते हैं स्पेसिमेन। सो आपको करनी पड़ती है फील्ड विजिट, यू हैव टू अंडरटेक द फील्ड स्टडीज, या फील्ड स्टडीज आप करते हो। फील्ड स्टडीज मतलब समझो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं चंबा भेज रहा हूँ प्लांट्स की डाइवर्सिटी पता करने के लिए, तो आप चंबा जाके घूमोगे वहां पे और प्लांट्स को इकट्ठा करोगे, राइट। तो उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडीज। आप फील्ड स्टडी करते हो और फील्ड स्टडी करने के बाद आप स्पेसिमेन को लेके आते हो, यू कलेक्ट द स्पेसिमेन। सो देयर इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन व्हिच यू हैव टू डू। और जब आप इन स्पेसिमेन को कलेक्ट करके लाते हो, सो व्हेन यू ब्रिंग दिस स्पेसिमेन इन द लैबोरेटरी, तो आप अपना पूरा के पूरा डेटा लेके आ रहे हो बेसिकली। समझो आप चंबा गए, चंबा के जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स थे उनको आप लेके आ गए, तो आपने क्या किया, आपने किया कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। और ये करने के बाद आप उनको रख सकते हो इधर बोटैनिकल गार्डन के अंदर, इन स्पेसिमेन को आप रख सकते हो हर्बेरियम के अंदर, या अगर आपने कोई एनिमल कलेक्ट किया है तो आप उसे रख सकते हो इधर म्यूजियम के अंदर,
या फिर आप उसे जिंदा जानवर है तो उसे आप जू में भी रख सकते हो, राइट, जूलॉजिकल पार्क में रख सकते हो। तो हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, इन सारे जगहों पे जाके आपको इतना इंफॉर्मेशन मिलता है जो आपको हेल्प करता है फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए। सो दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माई टेक्सोनॉमिकल एड। इसलिए याद रखना, टेक्सोनॉमिकल एड के अंदर आपको मिलता है म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम एंड जूलॉजिकल पार्क्स। ये 4 टर्म्स जो होते हैं ये आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आते हैं, क्योंकि आपको हेल्प करते हैं फर्दर स्टडीज करने के लिए और आपके डाइवर्सिटी को समझने के लिए। लेकिन ये सब करने के पहले आपको यू हैव टू गो फॉर दिस फील्ड वर्क, और ये सब आपको करना पड़ता है, क्योंकि ये सब करके आप सारा डेटा आप लेके आओगे। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे आपको एक और चीज पता चलती है स्लाइड के अंदर कि टेक्सोनॉमिकल स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब आप ये स्टडी करते हो तो आपको इंडस्ट्रियल स्केल पे फायदा हो रहा है। अगर आपको इंडस्ट्रियल स्केल पे फायदा हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कमर्शियली फायदा होगा आपको और आपके स्टेट को, ओवरऑल आपके कंट्री को कमर्शियली फायदा होगा, राइट। अगर आप एग्रीकल्चर स्केल पर अगर आपको फायदा हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, आपकी वजह से कई सारे फार्मर्स एक अच्छा क्रॉप ग्रो कर पाएंगे जो शायद कम टाइम में ग्रो कर जाए। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच हैपेंस ओवर देयर। फार्मास्यूटिकल कंपनी पे तो फायदा होता ही है, अगर आपको एक अच्छी कोई प्लांट मिलता है, कोई आपको या फंगाई मिलता है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक हो, या एंटीबायोटिक आप उससे निकाल सको, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एडवांटेज। सो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे समझेंगे। सो विल स्टार्ट विद समथिंग लाइक योर हर्बेरियम। विल स्टार्ट विद द हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम प्लांट्स को ड्राई करके रखते हैं, राइट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज माई ड्राई गार्डन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ड्राई गार्डन। प्लीज याद रखना, हर्बेरियम में कभी भी आपको लाइव प्लांट नहीं मिलेगा। समझो आप विक्रम बत्रा कॉलेज में चले गए, पालमपुर के विक्रम कॉलेज में गए, और आप बोलोगे कि मुझे हर्बेरियम में जाके लाइव प्लांट देखना है, तो आपको नहीं मिलेगा। हर्बेरियम में बेसिकली क्या होता है, ऐसा समझ लो कि वहां पे एक बड़ा सा कैबिनेट होता है, और उस कैबिनेट के अंदर उन्होंने प्लांट्स को रखा होता है ड्राई करके एक पेपर के ऊपर प्लांट को चिपका के लोग वहां पे रखते हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड इन हर्बेरियम। हर्बेरियम में आपको लाइव प्लांट्स नहीं मिलेंगे। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज स्टेटमेंट के अंदर आता है इसलिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द शीट। जिनको शीट के ऊपर रख के आप प्रिजर्व करके आप रख देते हो, राइट। It is known as a reference library. It is known as a reference library. अब reference library का मतलब क्या होता है? Assume करते हैं आप में से कोई, let's say we have मोनिका over here. मोनिका को जानना है कि कांगड़ा में कितने प्लांट की स्पीशीज देखने के लिए मिलती है। तो वो डायरेक्टली जाके घूमना चालू नहीं करेगी, she won't go and looking for the plants over there. वो डायरेक्टली जा सकती है हर्बेरियम के अंदर, वो डायरेक्टली किसी कॉलेज के हर्बेरियम में जा सकती है और देख सकती है कि वहां पे क्या क्या डेटा आपके पास है। सो वो डेटा कलेक्ट करके वो बता सकती है कि अच्छा, कांगड़ा के अंदर 500 स्पीशीज या 200 स्पीशीज आपकी प्लांट्स की आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। सो दैट इज व्हाई वी से इसको हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस लाइब्रेरी। आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके पता कर सकते हो कि मुझे कौन से प्लांट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं उस एरिया के अंदर। ठीक है, इट इज नोन एज अ ड्राई गार्डन, राइट। यूज एज अ रिपोजिटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सो कई बार आपके पास अगर कोई प्लांट हो और आपको पता नहीं है कि यार ये प्लांट कौन सा है, मुझे पता नहीं है, तो आप हर्बेरियम में जाके पता कर सकते हो, क्योंकि हर्बेरियम में जनरली उस प्लांट का डेटा होगा, कहीं ना कहीं किसी ने कलेक्ट किया होगा, उस डेटा को प्रिजर्व करके रखा होगा। तो आप वहां पे जा सकते हो, वो कैबिनेट खोल के चेक कर सकते हो, एंड देन यू कैन सी कि आपका प्लांट कौन सा है। मतलब आप कैरेक्टर स्टडी करोगे उसके, एंड देन यू कैन टेल कि आपका प्लांट जो है आपका वो कौन सा है। तो रिसर्च में, ट्रेनिंग में, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारा डेटा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आपको हर्बेरियम का एक बेसिक रोल यहाँ पे पता चल जाए? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हर्बेरियम ओवर हियर? Yes, sir. सो इतना तो अच्छा। अब ये सोचो कि अगर आपको एक खुद का हर्बेरियम शीट बनाना है, तो आपको प्लांट को कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको बाहर जाके प्लांट को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है, आप मुझे बताओ इस टूल्स में से, ये जो जितने भी आपके सामने टूल्स हैं, इन टूल में से आप कौन से टूल यूज नहीं करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट? अगर समझो मैं Washing powder, knife, washing powder,
प्रेशर कुकर ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो, अच्छा सुनो मेरी बात, आप लोग कह रहे हो कि प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं होगी। तो कोई किसी को लग रहा है, कोई है आप में से एक जो कहना चाहते हैं कि नहीं प्रेशर कुकर की जरूरत लग सकती है कलेक्शन ऑफ प्लांट्स के लिए? एनीवन? नो वन? ठीक है, सो आपके हिसाब से प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं होती फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ऑलराइट। देन टेल मी अबाउट सीजर्स। क्या सीजर की जरूरत मुझे पड़ेगी कलेक्शन ऑफ प्लांट्स के लिए? नो सर। यस सर। ऐसे काटना है तुमने, प्लांट को तोड़ना है क्या तुम्हें? वो सीजर की जरूरत होगी या नहीं होगी प्लांट को कलेक्ट करने के लिए? नो सर। अरे होगी, यू नीड सीजर फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। समझो इस बात को, जब तुम प्लांट कलेक्ट करने के लिए जाओगे तो तुम्हें कट भी तो करना पड़ेगा प्लांट को वहां पे, या तुम पूरा रूट्स के साथ निकाल के थोड़ी ला पाओगे हमेशा प्लांट को। कोई बड़ा सा ट्री हुआ, इफ नॉट ट्री, बड़ा सा अगर हर्बेशियस प्लांट हुआ, देन यू हैव टू कट दैट पर्टिकुलर प्लांट ना, सो यू कैन यूज अ सीजर ओवर देयर। सीजर यूज कर सकते हो तुम, सो सीजर की जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, अच्छा देन मुझे बताओ, क्या मुझे कोकोबुरा बैट की जरूरत पड़ेगी प्लांट को इकट्ठा करने के लिए? नहीं पड़ेगी? नो सर। आप लोग कह रहे हो नो, तो ठीक है मैं नो लिख रहा हूँ, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पॉलिथीन बैग की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पॉलिथीन बैग? यस सर। ठीक है, यस पॉलिथीन बैग मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं प्लांट को इकट्ठा कर रहा हूँ तो मैं उसे पॉलिथीन बैग में रख के ही लाऊंगा। ऐसा नहीं कि स्कूल की बैग मैंने वैसे ही डाल दिया। देखो प्लांट को जब तुम कलेक्ट करते हो तुम्हें उसे अच्छे से कलेक्ट करके लेके आना है। अगर तुमने उसे ऐसे ही कहीं पे डाल दिया तो उसका प्लांट मुरझा जाएगा, लीव्स टूट जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, राइट? सो दैट्स व्हाई यस यू नीड टू हैव समथिंग लाइक पॉलिथीन बैग। ओके, शॉवल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी मुझे? शॉवल की जरूरत तो पड़ेगी। और आपको क्यों लगता है शॉल की जरूरत पड़ेगी? बताओ मुझे, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? सब कोई स्मॉल प्लांट होगा, उसको रूट्स के साथ लेके आना है, इसलिए। बिल्कुल सही बात है अंशिका, अगर मेरा स्मॉल प्लांट है उसे मैं रूट के साथ ही निकाल के ले आऊंगा, तो उसके लिए मुझे शॉल की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है, राइट। देन मुझे बताओ, कुकर तो आप कह रहे हो कि नहीं पड़ेगी, दैट इज समथिंग यू आर टेलिंग मी कि नहीं पड़ेगी। पक्का नहीं पड़ेगी कुकर की जरूरत? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। नाइफ, नाइफ की जरूरत होगी नहीं होगी? यस सर। होगी। नॉर्मली सीजर के साथ आप नाइफ भी रख सकते हो, अगर थोड़ा ब्रांच अगर थोड़ा सा थिक है तो आप फिर नाइफ यूज कर सकते हो उसे काटने के लिए, राइट? एंड ये जो आपके सामने डब्बा है, ये स्टील का डब्बा है, क्या लगता है इसकी जरूरत होगी या नहीं होगी? नो सर। नहीं कह रहे हो आप लोग, कुछ लोग नो कर रहे, कुछ लोग सोच रहे कि क्या लग रहा है। सम पीपल आर स्टिल थिंकिंग हो सकती है। ठीक है, बता दो, इसकी जरूरत होती है। ये इसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ये एक डब्बा होता है जिसमें जनरली प्लांट को एक बॉटनिस्ट कलेक्ट करके लेके आता है, क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा होती है ना, तो इसमें लाइक प्लांट के मुरझाने के या एकदम लाइक चिपक जाने के या टूटने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो ऑस्क्यूलम हम यूज करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ प्लांट। तो अगर आपके पास ऑस्क्यूलम नहीं है तो आप थैली यूज कर सकते हो, राइट? बट यस, दैट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, राइट? एंड देन लास्ट वन, क्या मुझे एरियल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? नो सर। राइट, नहीं पड़ेगी, फिजूल की चीज है, इसको कलेक्शन ऑफ टूल्स के अंदर हम यूज नहीं कर सकते, राइट? सो नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू कलेक्ट द प्लांट। सो आप जाओगे, प्लांट को कलेक्ट करोगे, राइट? एंड कलेक्ट करना मतलब देखो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो एक ब्रांच इकट्ठा किया उसमें सिर्फ 2 ही पत्ते लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? इट शुड बी कलेक्टेड इन अ प्रॉपर वे, ताकि मतलब अच्छे सा अरेंजमेंट रहे लीव्स का उसके अंदर। अगर फ्लावर हो तो और अच्छी बात है, ना हो तब भी कोई बात नहीं, बट लीव्स अच्छे से अरेंज होने चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, राइट? सो एक सर्टेन साइज का आप कलेक्ट करके आप लेके आ सकते हो, सो दैट शुड बी डन। सो एज अ बॉटनिस्ट आप ये करोगे, लाइक करते हो। नाउ अब प्रोसीजर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब आपको करना क्या है। आप प्लांट को लेके आ गए, प्लांट को आने के बाद आपने उसे करना है ड्राई। सो 2 से 5 दिन के लिए आप उसे ड्राई करने के लिए कहीं पे रख दोगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, पेपर के अंदर उसे फोल्ड करके आप रख देते हो। सो पेपर में फोल्ड करके मैं उसे रख दूंगा ताकि वो वहां पे हो जाए ड्राई। सो दैट्स वन थिंग यू डू। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेनी है हर्बेरियम शीट। 5 दिन बाद आप वापस आओ, एक हर्बेरियम शीट लो जो A4 साइज की होती है, जनरली उससे बड़ी नहीं होती। तो एक A4 साइज की आप हर्बेरियम शीट लोगे और उसके अंदर प्लांट को आप चिपका दोगे। चिपकाओगे किससे? ग्लू यूज करके,
राइट। सो ग्लू यूज करके आप प्लांट को काफी ध्यान से आप उसको चिपका देते हो, राइट। अगर प्लांट काफी बड़ा है तो उसे आप थोड़ा सा फोल्ड कर देना, हो सकता है ना ये 4 साइज से थोड़ा बड़ा प्लांट होगा, तो उसको ध्यान से फोल्ड करना ताकि लीव्स एकदम टूट ना जाए, एंड देन यू कैन स्टिक द प्लांट टू द हर्बेरियम शीट। आप मुझे बताओ कि ग्लू की जगह आप और क्या यूज कर सकते हो? So cellophane tape. हाँ जी, मैं सेलोफेन टेप यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ग्लू की जगह, राइट। सो दैट इज वन थिंग आई कैन डू। यस, याद रखना एक पेपर के ऊपर एक ही स्पेसिमेन रखना है, 2-3 नहीं रखना है। सो एक पेपर के ऊपर आपका सिर्फ सिंगल स्पेसिमेन आएगा। सो ओनली 1 स्पेसिमेन पर शीट हैज टू बी केप्ट। उसके बाद आप स्प्रे करते हो 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड और डीडीटी आप उसके ऊपर स्प्रे करोगे। आप मुझे बताइए ये स्प्रे मैंने क्यों किया? व्हाई हैव आई हैव स्प्रेड दिस थिंग ऑन दिस प्लांट? सर क्योंकि पीट से को डिस्ट्रॉय ना कर दे स्पेसिमेंस को। बिल्कुल सही है, ताकि कोई मेरा फंगस या कोई मेरे दूसरे इंसेक्ट उस स्पेसिमेन को डिस्ट्रॉय ना कर दें, क्योंकि अगर एक फ्रेश लीव होता है या एक नया प्लांट होता है तो उसको वो लोग डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकते हैं। जनरली फंगस उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, या कई बार कुछ आपके पेस्ट जो होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे आपका ब्लाइट हो गया वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आप थोड़ा स्प्रे कर दोगे आपका मर्क्यूरी क्लोराइड और डीटी आप यहाँ पे करोगे स्प्रे, ताकि आपके इंसेक्ट या कोई पेस्ट इसे डिस्ट्रॉय ना करे। सो दैट्स वन थिंग। और उसके बाद आप राइट साइड में डिटेल्स लिखोगे। याद रखना डिटेल्स के अंदर आप अपना नाम लिखते हो, डेट ऑफ कलेक्शन लिखोगे आप, और उसके बाद आप पूरा क्लासिफिकेशन लिखते हो प्लांट का। क्लासिफिकेशन मतलब यू विल राइट समथिंग लाइक योर उसका किंगडम से आप चालू करोगे, और किंगडम से चालू करते वक्त पूरा नीचे तक आप आओगे टू योर स्पीशीज। ये पूरा आपको उसमें लिखना पड़ता है, राइट। सो क्लासिफिकेशन आप पूरा उसका लिखोगे वहां पे। उसके अलावा आपका नाम, कलेक्टर का नाम जिसने कलेक्ट किया है, एंड डेट ऑफ कलेक्शन आपको वहां पे आ जाएगा। सो कलेक्टर का नाम, राइट। सो आई वुड राइट ऑथर का नाम यहाँ पे आप लिख दोगे, राइट। इवन योर डेट ऑफ कलेक्शन इज समथिंग यू हैव टू राइट ओवर हियर। उसके अलावा पूरा क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे लिखते हो। तो आप मुझे बताओ, जब मैं स्पीशीज का नाम वहां पे लिखूंगा तो सबसे सही तरीका क्या है स्पीशीज का नाम लिखने का? साइंटिफिक नेम स्मॉल लेटर होगा स्पीशी का फर्स्ट। स्मॉल लेटर होगा। मतलब अच्छा पूरा small letter. होगा। जीनस का कैपिटल होगा लेटर, ठीक है, मान लिया। स्पीशीज का होगा स्मॉल, और उसके अलावा क्या चीज का मैं ध्यान रखूंगा उसके अलावा? अंडरलाइन अंडरलाइन राइट, मैंने करना उसे अंडरलाइन, राइट। इस तरीके से मैं करूंगा क्योंकि मैं एक बॉटिस्ट हूँ, तो मुझे ये सही तरीके से करना होगा। तो ये सब मैंने यहाँ पे करना है, और ये सब करने के बाद मैंने अपने लीव को, अपना सॉरी मेरी जो शीट होगी उसको मैं कैबिनेट के अंदर रख के उसे बंद कर दूंगा। अब याद रखना, आप जो ये शीट बनाते हो इसको आपको सही कैबिनेट में प्लेस करना है। मतलब आपको समझो आपका प्लांट सोलिनेसिया फैमिली का है, तो आपको उसी कैबिनेट में रखना है जहां पे बाकी सोलिनेसिया फैमिली वाले प्लांट होंगे, राइट। ऐसा नहीं कि बना के कहीं पे भी रख दिया, राइट। ऐसा नहीं तुमने उठा के उसमें आपने ऐसे जगह पे उसे रख दिया जहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स रखे हुए थे सबने, तो ऐसे नहीं करना होता आपको सही से उसे अरेंज करना है एक सही कैबिनेट के अंदर, और उसी फैमिली के अंदर डालना है जहाँ पे बाकी लाइक जिस फैमिली में वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसे प्लेस कर देंगे और यहाँ पे आपका काम हो जाता है खत्म। सो दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू क्रिएट अ हर्बेरियम शीट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हर्बेरियम शीट आप बनाते हो, राइट। क्या आपने स्कूल में बनाई है बाय द वे हर्बेरियम शीट अपने स्कूल के अंदर? नो सर नो सर नो सर मतलब प्रैक्टिकल्स में कराते नहीं है क्या ये? मतलब कुछ बोलते नहीं करने के लिए प्रैक्टिकल्स के अंदर? सर अभी सर स्टार्ट नहीं हुआ अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रैक्टिस। अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रैक्टिकल। राइट राइट, हाँ तो तब होंगे तब करवाएंगे आपसे, आई गेस होपफुली यस, तब कराएंगे आपसे, हर्बेरियम शीट बनवाएंगे आप लोगों से, तो बढ़िया तरीके से तब बनाना, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो अभी तक हम यहाँ तक ही रखेंगे। इस तरीके से आपकी हर्बेरियम शीट दिखती है। आप जैसे कि देख सकते हो लीफ का कलर जा चुका है, कुछ टाइम बाद वो कलर निकल जाता है, इट अपीयर्स लाइक दिस ओनली। थोड़े बहुत से लीफ टूट भी जाते हैं, दैट्स हाउ इट अपीयर्स, दैट्स हाउ इन अ रियल सेंस शीट अपीयर्स। रियल में ऐसी ही दिखती है वो शीट, ठीक है। और साइड में इन्होंने डेटा फिल करके रखा हुआ है सब अच्छे तरीके से। सो ये आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी। कलेक्टर का नाम, डेट, देन हैबिटेट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड सो दे हैव मेंशन एवरीथिंग ओवर हियर, कहाँ से कलेक्ट किया। यस, इवन कलेक्शन का लोकेशन भी आपको मेंशन करना होता है। पता होना चाहिए ना कि भैया आपने कांगड़ा के एक पर्टिकुलर एरिया में से आपने कलेक्ट किया था। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच हैज टू बी मेंशन्ड, ठीक है।
तो आज हमने यहाँ तक देखा है, हमने हर्बेरियम यहाँ पे सीखा है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है, एंड वी हैव सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिया, एंड उसके अलावा हमने सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज खत्म कर ली, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो यहाँ तक क्या चीजें आपको क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग हियर इज, अब हमें करना ये है that now I'll be sharing with you the assignment. So आज आपको असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, आज रात तक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा इसके ऊपर, जो भी अभी तक हमने टॉपिक करके उसके ऊपर बेस आपको मिलेगा, रफली 10-15 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, राइट। सो प्लीज सॉल्व करिएगा अपना टाइम निकाल के, एंड डू लेट मी नो, डू गेट बैक टू मी अगर कोई चीज में समझ नहीं आ रही तो। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गेट इनटू दैट हेड स्पेस, ट्राई टू गेट इनटू दैट हेड स्पेस जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आदत लग जाए। इट हैपेंस नेचुरली, इट हैपेंस एज नेचुरली एज doing a brush in the morning, right? That's the thing. So it should happen to you. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप सुबह ब्रश करते हो या जब आप अपने लेसेस टाई करते हो, तब आप इतना सोचते नहीं हो, आप ऑटोमेटिकली कर रहे होते हो, राइट? यू डोंट थिंक कि अच्छा अपर जॉ, लोअर जॉ, ऐसे सोच के आप नहीं कर रहे होते। यू डू इट बाय योरसेल्फ विदाउट इवन थिंकिंग, क्योंकि वो बेसिकली आप इतना रेगुलरली उसे आप करते हो कि आपका एक पार्ट होता है ब्रेन का, बेसल गैंग्लिया करके, उसमें वो फिक्स हो जाता है, एंड देन आप ऑटोमेटिकली आप वो कर लेते हो। Right? That is what basal ganglia is known for. When you do certain things regularly, then आपको उसको करते समय ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. You do it very smoothly without any issues. Same thing मैं कह सकता हूँ, साइकिल चलाते समय या स्कूटी चलाते समय आप वो करते हो। अब जब आप स्कूटी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तब आप सोचते नहीं हो कि अच्छा मुझे यहाँ से अब राइट ही लेना है, अब मुझे टर्न करना पड़ेगा, मेरे हाथ को मुझे टिल्ट करना पड़ेगा। You do it by yourself without even thinking that much. Same thing goes for tying laces या tucking up your like closing your buttons or something like that. You do it voluntarily without even thinking, ज्यादा उसके तरफ ध्यान देते हुए। एमसीक्यू के साथ, एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ भी वैसा ही होगा एक टाइम के बाद। जब आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो, देन आपको आदत लग जाती है कि आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, तो आपका अप्रोच सेट हो जाता है वहां पे। So I'm hoping to see that happening with you in a matter of few weeks, right? So please make sure you keep on solving the MCQs जो आप कर रहे हो। Most of you, majority of you are doing that, so please keep doing that. I think almost all of you are doing that, so please keep on doing that. ठीक है? और जो लोग का मिस हो गया है सॉल्व करना, वो भी अपना टाइम निकाल के कर दीजिए। As I've told you earlier as well, please trust the process and keep doing that. ठीक है? So Yes, sir. all right, Rita, that's it from my end. अगर आपको कुछ पूछना है, then please go ahead and ask your questions. If you have any question, then please go ahead and ask your questions.